नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 31 मई को जैसे ही मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी, भारत के 6 सीमावर्ती राज्यों में स्थिति बिल्कुल युद्ध जैसी होगी, क्योंकि शांति के समय किए गए प्रयास या प्रशिक्षण किसी भी मुश्किल या आपात स्थिति में कम से कम खून या बर्बादी तय करते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7 मई से पहले जब पाकिस्तान को धूल चटाई गई थी, उसके पहले भी मॉक ड्रिल हुआ था। सवाल यह है कि मॉक ड्रिल क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये प्रधानमंत्री से लेकर के सेना प्रमुख के स्तर तक घोषणा की जा रही है, और प्रधानमंत्री इसलिए भी ये बयान दे रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी घटना पाकिस्तान के लाहौर से गुजरांवाला में घट रही है, उसके मायने और मतलब साफ हैं। आतंकी आका अपने बिलों से डर के मारे निकल रहे हैं या उन्हें निकाला जा रहा है। ये आर्मी की एक बड़ी रणनीति है, क्योंकि जिहादी जनरल आसिम मुनीर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अब इन्हीं आतंकवादियों के जरिए भारत की ताकत को कम करने की कोशिश या पहल करता रहेगा। घटना कुछ इस तरह से है। लाहौर और गुजरांवाला में आतंकियों की एक बड़ी जमात, जिसके माध्यम से उन्होंने जनता को संबोधित करने की कोशिश की, या आतंकियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारत को सबक सिखाने की बात कही गई। हाफिज सईद का बेटा ताल्हा सईद और जिस तरीके से पंजाब प्रांत के स्पीकर, आप समझिए, मिर्ज़ा की वहाँ उपस्थिति देखी गई, इससे इतना तो साफ है कि सैफुल्लाह जैसे आतंकी, जो पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि उन्हें गोलियों से डर नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए आतंक फैलाना, जिहाद करना एक धर्म के बराबर है। अब आप समझ सकते हैं कि आतंकी अपनी सोच की और अपनी मानसिकता की अंतिम झलक दिखा रहे हैं, और आने वाले समय में वो भारत के खिलाफ क्या कुछ करेंगे, इतना तय है। और अगर वो ऐसा करेंगे तो देश का जनमानस इस कदर प्रभावी हो चुका है उनको सबक सिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने सेना के गौरव और उसके शौर्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के कंटिन्यूएशन की स्थिति में वो एक बार फिर सेना को खुली छूट देंगे। वो अपने हिसाब से समय तय करते हुए कार्रवाई करें। मतलब और मायने साफ हैं। चाहे लाहौर या गुजरांवाला या कराची या पाकिस्तान का कोई अंदरूनी शहर, अगर आतंकी आका वहाँ पर छुपेंगे, वहाँ पर आतंकियों की भर्ती करेंगे, वहाँ पर मदरसों में आतंकियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो भारत की सेना उन्हें नेस्त नाबूद करेगी। ये राष्ट्रीय घोषणा हो चुकी है, और अब प्रधानमंत्री जब घोषणा कर चुके हैं तो इससे पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि 140 करोड़ जनता का ये दबाव है, और इस नैतिक दबाव के सामने उन्हें भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर और आतंकियों के जरिए बहुत सस्ती लड़ाई करके पाकिस्तान की सेना ने बहुत मजे ले लिए हैं। हालांकि पाकिस्तान की सेना की जितनी भी प्रोफेशनलिज्म स्थिति होनी चाहिए, या उनका जो प्रोफेशनलिज्म तौर तरीका होना चाहिए युद्ध या शांति की स्थिति को टैकल करने के लिए, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। क्योंकि अयासी और पैसे कमाने के चक्कर में पाकिस्तान की सेना दूसरों से कर्जा लेती है, विदेशों से पाकिस्तान की जनता के लिए आए कर्जों का इस्तेमाल करती है, और उनके दम पर, उन पैसों की बदौलत अपने घरों की झोली भरती है। अपने घर और मकान जो भी आप कह लें, वो फॉरेन में बनाते हैं, खास करके गल्फ़ कंट्रीज़ में, लंदन में, अमेरिका में, और पाकिस्तान की जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करते हुए वहाँ के युवकों को सिर्फ जिहाद और आतंक की ट्रेनिंग देते हैं, वो भी भारत के खिलाफ भड़काते हैं। और पाकिस्तान की आवाम आज इस कदर उनके जाल में फंस चुकी है, आप कह सकते हैं कि वो निकल ही नहीं सकती, और 80% जनता की मानसिकता एंटी इंडिया है और जिहादी मानसिकता है। और इसलिए मैंने अपने एक वीडियो में उन्हें चिरकुट आवाम की संज्ञा दी। आप इससे सहमत हों या ना हों, सच यही है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डालेंगे कि पाकिस्तानी सेना का जिहादीकरण और
किस तरीके से वहाँ पर लोकतांत्रिक नेताओं की स्थिति हुई और जनता की स्थिति क्या बन गई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। मतलब और मायने साफ हैं कि अगर लाहौर और गुजरावाला में आतंकी आकाओं को दिखाया गया है तो ये आप समझ सकते हैं कि उनका मनोबल बहुत गिरा है। और उनके मनोबल को देख करके जो नए युवक भर्ती किए जा रहे हैं या आतंकी तैयार हो रहे हैं, उनका मनोबल बहुत गिर चुका है, क्योंकि भारत की वायुसेना और सेना की कार्रवाई से वो इतने पस्त हो चुके हैं कि अब उनमें विश्वास जगाने के लिए सेना उन्हें उनके बिलों से बाहर निकाल रही है, छुपे हुए वाले जगहों से बाहर निकाल रही है, लोगों से संवाद कायम करने के लिए कह रही है, भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए कह रही है। लेकिन वो कितना डरे हुए हैं ये पता है। और मॉक ड्रिल चूंकि 31 मई को होना है और मॉक ड्रिल के बाद ही भारत ने कार्रवाई की, इसलिए पाकिस्तान को लगता है कि भारत कार्रवाई कर सकता है। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि पाकिस्तान में ये जितने आतंकी हैं, अगर वो लाहौर और गुजरावाला में दिखाए गए हैं तो सिर्फ वो दिखाने के लिए दिखाए गए हैं। उनको आर्मी कैंप के बेसिस में बाकायदा छिपाया गया है और उस जगह से अर्थात लाहौर और गुजरावाला से उन्हें फिर से स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि भारत की खुफिया नज़र उन पर लगी हुई है। और वहाँ पर अज्ञात बंदूकधारी जिसे अननोन गनमैन हैं, वो तो अपने काम को बखूबी अंजाम दे ही रहे हैं। भारत का डर इस कदर छाया हुआ है इन आतंकवादियों के और उनके आकाओं के दिलो दिमाग पर कि वो अल्लाह के नाम पर अपने आप को कुर्बान करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह से फरियाद भी कर रहे हैं कि वो उनकी ज़िंदगी को महफूज रखें। सवाल ये है कि अगर किसी का घर उजाड़ना, किसी के सिंदूर उजाड़ करके वो अल्लाह से इबादत करेंगे, उससे मांगेंगे तो क्या वो देगा? शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन यही उनकी अंधी दौड़ है और यही उनकी सीमा है, जिसकी गिरफ्त में न सिर्फ पाकिस्तान के नवयुवक हैं बल्कि 80% से अधिक जनता है जो भारत के विरोध में अपने आप को महफूज और वजूद में बनाए रखना चाहती है। इसलिए अगर आप ये समझ रहे होंगे कि लाहौर और गुजरावाला या कराची के किसी एक स्थान पर आतंकी आका इकट्ठा होकर के भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो वो उसी बेस पर रहेंगे या उसी स्थान पर रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर इतना डर समा चुका है कि इनको आर्मी के कंट्रोल में उनके ब्लैक कैट स्थिति वाले कमांडोज के कंट्रोल में रहते हैं। और इनको जैसे ही सार्वजनिक स्थानों पर लाया जाता है, उसके बाद इनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इनमें से किसी की भी जान कभी भी ली जा सकती है। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करके दिखा दिया है और अज्ञात बंदूकधारी समय समय पर अपने काम को अंजाम दे करके ये दिखा दे रहे हैं। अब आप समझ रहे होंगे, चाहे ताला सईद हो, चाहे उमर मिर्ज़ा की वहाँ पर उपस्थित हो, या कोई अन्य आतंकवादी जैसे सैफुल्ला, चाहे लश्कर तोयबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे मसूद अजहर हो, जो भी आतंकी है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कब तक उसकी जान खतरे से बाहर है और कब तक वो महफूज है, और इसी तरीके से किसी तरह से गीदड़ भपकियों के जरिए वो महफूज रखें अपने आप को, क्योंकि भारत की सेना और भारत की खुफिया संस्था और भारत के लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने की कमर कस चुके हैं, कस्में खा चुके हैं। ऐसी लड़ाई जब सिंदूर उजाड़ा गया तो अब सिंदूर का खेला क्या होता है, शायद अब इन जिहादियों और जिहादी आकाओं को पता चल गया होगा। और ये भी सच है कि स्वामी रामा भद्राचार्य जिस तरीके से सेना प्रमुख से दीक्षा के बदले गुरु दक्षिणा के तौर पर पीओके मान ली है, अब तो पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित रहने में भी अपने आप में उनको डर लग रहा है, उसमें संदेह हो रहा है, क्योंकि सिंध में कुछ और हो रहा है, बलूचिस्तान में कुछ और हो रहा है, उधर खैबर पख्तूनख्वा भी अफगानों से दहल रहा है। पीओके के लोग समय का इंतज़ार कर रहे हैं और ये समय बहुत जल्द आ जा सकता है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत की सेना ने कमर कस ली है अंतिम लड़ाई की, लेकिन वो लड़ाई अपने समय पर अपने शर्तों के हिसाब से शुरू की जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कभी भी एक विस्फोटक रूप में सबके सामने आ सकता है। फिलहाल 31 मई के होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर पाकिस्तान में बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है
और इसका क्या अंजाम होगा इस समय आने वाला बताएगा। लेकिन आतंकी जिस तरह से बिलबिला रहे हैं वो गलती ज़रूर करेंगे, और एक गलती के बाद पाकिस्तान का क्या हश्र होगा ये पाकिस्तान ज़रूर देखेगा। गीदड़ भपकियाँ वो चाहे जितनी दे लें, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है कि अगर काफिर अपने पर आ गए तो फिर सिंदूर का ऐसा खेला खेलेंगे कि शायद 72 हुरों के पास जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प बचे ही ना। इसलिए लाहौर में दिख जाएं या गुजरावाला में, कराची में, वो इन स्थानों पर दिख रहे हैं और वहाँ से तुरंत भाग रहे हैं या भगाए जा रहे हैं, फिर भी हम उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। ये अंतिम वादा है। वो हमें भी खतरा पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन काफिरों ने अब इस परेशानी, मुश्किल और दर्द, दहशत को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। ये लड़ाई लंबी हो सकती है लेकिन जीतेंगे काफिर ही, क्योंकि अल्लाह भी, भगवान भी कभी भी गलत लोगों का साथ दे ही नहीं सकता। बेजुबान, बदजुबान, ये सब कुछ आप सोच सकते हैं, लेकिन कोई आदमी निरीह हो, जिसका कोई दोष न हो, जो निहत्था हो, उसको यूं ही मौत के नींद सुला देना आखिर में कौन धर्म कहता है। शायद इन आतंकवादियों की शिक्षा में बहुत बड़ी कमी है और इस कमी को सिर्फ बंदूक की गोली के ही जरिए दूर किया जा सकता है। इस दुनिया के लिए ये नासूर हैं और यहाँ से इनकी विदाई अब काफिर तय करेंगे। हमारे इस वीडियो से आप सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट अटैक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।